आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। गहरी रात थी। तूफानी हवाएं पेड़ों को हिला रही थीं और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप रहा था। इसी अंधेरी रात में एक महिला दौड़ती हुई एक छोटे से झोपड़े में पहुंची। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। झोपड़े के अंदर एक नवजात शिशु झूले में सो रहा था। महिला ने कांपते हाथों से शिशु को गोद में उठाया और धीमे स्वर में बोली, बेटा, तुझे मैं अपने हाथों से दूर नहीं करना चाहती, पर अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। वही महिला, जिसे सब गंगा मां के नाम से जानते थे, अचानक गायब हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे आखिरी बार जंगल की ओर जाते देखा था, पर कोई निश्चित नहीं था। गंगा मां गांव की सबसे दयालु महिला थी। उसने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया था, लेकिन उसके अतीत के बारे में कोई नहीं जानता था। उसकी इस रहस्यमयी गुमशुदगी ने पूरे गांव को सवालों के घेरे में डाल दिया। समय बीतता गया। वह नवजात शिशु अब 20 साल का एक जवान युवक बन चुका था। उसका नाम आदित्य था। गांव वालों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसकी असली मां के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। एक दिन आदित्य को अपने घर के पुराने संदूक में एक पत्र मिला। पत्र पर धूल जमी थी, पर जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्र में लिखा था, आदित्य, जब तू यह पत्र पढ़ रहा होगा, तब मैं शायद इस दुनिया में न रहूं। मैं तुझे बचाने के लिए ही तुझसे दूर गई थी। तेरा जन्म एक ऐसे सच के साथ हुआ है जिसे अगर लोग जान जाते तो तुझे मार डालते। तेरा असली नाम राजकुमार वीरेंद्र है और तू इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। तेरे पिता को तेरे जन्म के समय ही मार दिया गया था और तुझे भी मारने के लिए हत्यारे भेजे गए थे। मैंने तुझे बचाने के लिए अपनी पहचान छुपाई और तुझे इस गांव में छोड़ दिया। अब समय आ गया है कि तू अपनी सच्चाई जाने और अपना हक वापस ले। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां, जिसे वह कभी देख भी नहीं पाया, उसके लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह इस राज्य के पीछे छिपे अपराधियों को बेनकाब करेगा। वह जंगल में गया, जहां से गंगा मां आखिरी बार गायब हुई थी। वहां उसे कुछ पुराने खंडहर मिले। अंदर जाते ही उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। खंडहर के अंदर उसे कई पुराने दस्तावेज मिले, जो इस बात का सबूत थे कि उसके पिता को धोखे से मारा गया था और गंगा मां यानी असली रानी सुमित्रा ने उसे बचाने के लिए अपनी पहचान छुपा ली थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, कुछ नकाबपोश लोग उसके सामने आ गए। हमें लगा था कि तुम कभी यह सच नहीं जान पाओगे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वे आदित्य पर हमला करते, एक तेज आवाज आई, अब बहुत हुआ। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी और कमजोर महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में वही ममता थी, वही प्यार था। वह गंगा मां थी। मैंने अपना पूरा जीवन अपने बेटे की सुरक्षा में गुजार दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय हो। गंगा मां ने तलवार निकाली और नकाबपोशों से भिड़ गई, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण वह घायल हो गई। आदित्य क्रोधित हो गया। उसने अपनी मां के आखिरी बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया। उसने अपने पिता के हत्यारों को परास्त किया और अपने राज्य का असली उत्तराधिकारी बनकर गद्दी संभाली। गंगा मां ने अपने आखिरी समय में आदित्य को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ बेटा, अब मैं चैन से जा सकती हूं। आदित्य ने अपनी मां को गले लगाया, लेकिन उसकी मां हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। उस दिन पूरे राज्य ने सिर्फ एक राजा को नहीं, बल्कि एक मां के महान बलिदान को भी याद रखा। वह मां जिसने अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि मां का प्रेम सबसे निष्कलंक और बलिदानी होता है। गंगा मां ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन सत्य को छुपाया नहीं जा सका। वर्षों बाद जब आदित्य को अपनी सच्चाई पता चली, तो उसने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी और अपने परिवार का न्याय सुनिश्चित किया। इससे यह सिद्ध होता है कि झूठ और अन्याय कितना भी गहरा क्यों न हो,
सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। साथ ही यह कहानी यह भी दर्शाती है कि सच्ची शक्ति केवल तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और साहस से आती है। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और यदि आप किसी भी भक्त की कथा या कोई अन्य कहानी जानना या सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य बताएं।